हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज स्टार्ट करेंगे हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 2, जो आपकी मैथमेटिक्स की 10th क्लास की लेक्चर सीरीज चल रही है। और इस लास्ट क्लास में हमने पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था इस चैप्टर में। तो आज इसमें मेनली जो हम कवर करने वाले हैं, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है, उनको ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट से क्या रिलेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा रहा है। ठीक है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जेई है, जेई एडवांस है, यहाँ से इस चैप्टर से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछना है। और वो भी क्वेश्चन जल्दी पूछा जाता है कि पॉलिनोमियल का उसके कोफिशिएंट से एक रिलेशन दिया होगा, देन उसके अकॉर्डिंग आपको पॉलिनोमियल या कोफिशिएंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन बतानी है। तो आज के सेगमेंट में मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट सेगमेंट में हम एड ऑन करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन ऐड ऑन करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमें जीरोज को एनालाइज करना। ठीक है, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आपको डेली बेसिस पे अपडेट मिलता रहेगा। और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर सीरीज है। आपका कंटेंट वीकली 3 डेज आपका 10th क्लास का कंटेंट अवेलेबल होता है। यहाँ सारे चैप्टर्स कवर करे जाएंगे, सारे क्वेश्चंस कवर करे जाएंगे, और फिर हम एडवांस जेई लेवल पे जाएंगे, उसके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करेंगे। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं, उनको आप ये शेयर कर सकते हैं। जो आपके 9th क्लास, 10th क्लास, 11th 12th में किसी भी स्ट्रीम में कवर अप कर रहे हैं, तो आप उनको ये शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस एंड प्रॉपर्टीज से। तो जीरोज का मतलब क्या है? तो अगर हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या था? px से हम इसको डिनोट करते हैं, इट इक्वल टू सम en x टू द पावर n प्लस en माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन, प्लस सम a1 x प्लस a0। और अगर यहाँ पे an की बात करूं, अगर ये नॉन जीरो है तो हम इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। px इज ऑफ पॉलिनोमियल एंड इट इज डिग्री इज n। ये हम लास्ट क्लास में कवर अप कर चुके हैं, जस्ट रिकॉल करवा रहा हूं। ठीक है, और यहाँ पे अज्यूम करके चलेंगे कि a1 a2 या a0 a1 a2 an, ये सारे हमारे पास क्या है? रियल पॉलिनोमियल। तो दिस इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट। तो जब भी आप एग्जाम में बैठते हो ना, जब आपका 10th का एग्जाम होगा तो जल्दी वो रियल पॉलिनोमियल दिया जाएगा, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो वहां पे चेंजेस क्या होते हैं? पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के साथ वो कुछ गेम करता है। कोफिशिएंट इंटीजर कर दिए, कोफिशिएंट रैशनल कर दिए, कोफिशिएंट रियल कर दिए, और आगे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो कोफिशिएंट कैन बी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उस केस में जीरोज की बात करेंगे। अब अगर मैं कोई भी के पिक करता हूं बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी के रियल नंबर पिक करा, अगर मैं p ऑफ k फाइंड करता हूं तो उसका मतलब क्या होगा? en k टू द पावर n प्लस en माइनस 1 k टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन, प्लस a1 k एंड प्लस a0 ये आ जाएगा। और आप ये जानते हैं 8th 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ रियल नंबर इज रियल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर इज रियल नंबर। तो यहाँ पे ये जो k की पावर n है, k को n टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये एक रियल नंबर होगा। en ऑलरेडी रियल नंबर है, तो दिस क्वांटिटी इज अ रियल नंबर। बिलोंग्स टू आर का मतलब इट इज अ रियल नंबर, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। सिमिलरली ये क्वांटिटी जो होगी ये भी आपका रियल नंबर आएगा, और a0 ऑलरेडी रियल नंबर है, और सम ऑफ रियल नंबर इज रियल नंबर। तो यहां से क्या इंप्लाई हुआ कि आप मुझे कोई भी k बिलोंग्स टू r दे दीजिए, जो p ऑफ k है ये हमेशा कहां से बिलोंग करेगा? r से। कब? जब आपके सारे कोफिशिएंट रियल नंबर है। ठीक है, तो दिस pk इज कॉल्ड, p ऑफ k इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ px एट k। किसी के पॉइंट पे इस px की वैल्यू, जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं p ऑफ x को पिक करता हूं से x स्क्वायर माइनस 1,
तो अगर मैं P ऑफ 2 कैलकुलेट करता हूं तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3। तो डायरेक्टली कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं, तो इसको 3 लिख सकता हूं। P एट अगर मैं 1 कैलकुलेट करूंगा तो इट इज 1 स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। P एट माइनस 1 अगर कैलकुलेट करेंगे विच इज माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 विच इज ऑल्सो 0। तो आप किसी भी रियल नंबर पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं P ऑफ x पिक करता हूं से 3x माइनस 2, तो P एट 0 अगर कैलकुलेट करूंगा तो वो माइनस 2 आ जाएगा। P एट 1 कैलकुलेट करूंगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 विच इज 1। और P एट अगर मैं 2/3 या 3/2 कैलकुलेट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 3/2 माइनस 2 इक्वल टू ये सॉरी P एट 2/3 लिखते हैं। क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं उस पर अभी आऊंगा। तो इट इज 3 इंटू 2/3 माइनस 1 माइनस 2, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये क्वांटिटी आपकी 0। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस में भी k इक्वल टू 1 और k इक्वल टू माइनस 1 पे ये P ऑफ k जो है वो 0 मिल रहा है। सेकेंड केस में भी मैंने 2/3 k इक्वल टू 2/3 पिक करा तो आपका P k क्या मिल गया 0 मिल गया। तो ये जो P ऑफ k है इट कैन बी 0, इट कैन बी नॉन 0। जब P ऑफ k 0 हो जाता है तो देन दिस k इज कॉल्ड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है कि k belongs to real number is called 0 of P of x if P at k क्या हो जाए डायरेक्टली 0 हो जाए, ठीक है। तो अगर पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट रियल हैं और k कोई भी रियल नंबर है तो k 0 कब कहेगा P at k इक्वल टू क्या हो जाए 0 हो जाए। सिंपल सी डेफिनेशन। तो आई थिंक डेफिनेशन क्लियर है। अब मैं जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल की बात करता हूं और उसका रिलेशनशिप फाइंड करते हैं विद उसके कोफिशिएंट से। तो अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या था थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो अब पॉलिनोमियल P ऑफ x इज इक्वल टू समथिंग a1x प्लस a0 विद a1 इज इक्वल टू नॉट 0। और यहां पे अज्यूम करूंगा कि मेरे पास a1 और a0 कोई भी रैंडम रियल नंबर्स है, ठीक है। तो मुझे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो मैं क्या अज्यूम कर सकता हूं लेट k बिलोंग्स टू रियल नंबर बी अ जीरो ऑफ दिस p ऑफ x इंप्लाइज क्या होगा p एट k शुड बी 0। क्या लिखते हैं इंप्लाइज p एट k शुड बी 0 और p एट k 0 यानी कि x की जगह k रिप्लेस करना है तो वो 0 होगा। दैट इज a1k प्लस a0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। क्लियर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इट इज a1k इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस ऑफ a0 इंप्लाइज k इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस साइन के साथ a0 बाई a1। क्लियर है। अब देखिए a0 कोई फिक्स होगा, a1 कोई नॉन जीरो फिक्स नंबर है, तो ये k क्या हो जाएगा कोई फिक्स नंबर हो जाएगा। तो हमने अज्यूम करा था k इज एनी जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो k फिक्स नंबर मिल गया। यानी कि जब भी मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल आएगा उसके पास जो जीरोज हैं उसके लिए कितनी चॉइसेस है ओनली वन चॉइस है। यानी कि एवरी लीनियर पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट हैज एग्जैक्टली वन रियल जीरो। ये ट्रू और फॉल्स में स्टेटमेंट्स पूछी जाती है जनरली। एवरी रियल पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट हैज एग्जैक्टली वन रियल जीरो। अब मैं इसमें थोड़ा सा आगे ट्विस्ट करूंगा। अब इस जीरोज में देखिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है। ए नोट क्या है ये माइनस साइन साथ में आ गया। ए नोट क्या है कांस्टेंट टर्म, इन पी एक्स
और A1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x इन Px। तो यहां से हमारे पास ये क्या गया, द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर कांस्टेंट टर्म को x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे और एंड देन माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज द जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल के लिए आपको देखना है कि जीरोस ऑफ और जीरो ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू से 3 ऑफ x माइनस 1। तो आप क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू k माइनस साइन कांस्टेंट टर्म विच इज -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ दिस, तो विच इज 1/3। ठीक है, अब इसको ज्योमेट्रिकल भी आगे जाके हम देखेंगे, क्लियर। बट थोड़ा सा मैं कुछ ट्विस्ट ऐड करता हूं। अगर मेरे पास p ऑफ x पॉलिनोमियल है से x² + 1, एक एग्जांपल ये पिक करता हूं और एक पिक करता हूं p ऑफ x इज इक्वल टू x² - 1। अब मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है बेसिकली। यहां पे अगर मैं कोई भी k रियल नंबर पिक करूंगा, k बिलोंग्स टू रियल नंबर, एनी रियल नंबर, इम्प्लाइज p की अगर कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगा आपके पास k² + 1। नाउ k रियल नंबर है, इम्प्लाइज k² कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इम्प्लाइज k² में 1 ऐड करेंगे ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इम्प्लाइज ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, p ऑफ k को, इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इम्प्लाइज देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ये डज नॉट एग्जिस्ट का साइन है, k बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट p at k इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास एक डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, दैट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसके कोफिशिएंट रियल नंबर है बट इट डज नॉट हैव अ रियल रूट। तो डिग्री 2 का पॉलिनोमियल जिसके कोफिशिएंट रियल है मे और मे नॉट हैव अ रियल रूट। ये और डिटेल में जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। यहां पे अगर आऊंगा, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि लेट k बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, मान लेते हैं कि k 0 है, तो pk इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज मेरे पास क्या हो जाएगा, k² - 1 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज k² इज इक्वल टू 1, इम्प्लाइज k इज इक्वल टू +-1। तो k के लिए दो चॉइसेस आ गई, तो इम्प्लाइज द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x² - 1 हैज एग्जैक्टली 2 रियल जीरोस। तो यहां हमने लीनियर पॉलिनोमियल की बात करी, लास्ट केस पे आता हूं जहां पे मैंने लीनियर पॉलिनोमियल की बात करी है। उसमें मैंने क्या डिसाइड करा, अगर मेरे पास k लीनियर पॉलिनोमियल का 0 है तो k मस्ट बी दिस वैल्यू, और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट अगर रियल हैं तो k मस्ट बी अ रियल नंबर। तो हर लीनियर पॉलिनोमियल के पास एग्जैक्टली एक रियल रूट होगा अगर पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट रियल हैं। लेकिन ये चीज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ट्रू नहीं है। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 विद रियल कोफिशिएंट मे और मे नॉट हैव अ रियल रूट। पहला केस, रियल रूट नहीं है, may or may not have may have two distinct real root। ठीक है, और थर्ड सिचुएशन इसी में, अगर मैं p ऑफ x सिंपली पिक कर लेता हूं विच इज x - 1 होल स्क्वेयर, और अगर k बिलोंग्स टू r पिक करते हैं सच दैट p ऑफ k इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होगा, k - 1 होल स्क्वेयर इक्वल टू 0।
और इसका मतलब क्या होगा k माइनस वन इक्वल टू 0, और इसका मतलब क्या होगा k इक्वल टू 1। तो इस पॉलिनोमियल के पास रियल रूट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही रियल रूट है। आगे जाके मैं एक टर्म ऐड करूंगा, रिपीटेड रियल रूट और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट। ठीक है, वो क्या है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं कि चीजें कैसे लर्न करनी है। तो अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, रियल कोएफिशिएंट, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3, तीनों पॉलिनोमियल रियल कोएफिशिएंट के साथ हैं, लेकिन फर्स्ट केस में कोई भी रियल रूट नहीं है, सेकंड केस में एग्जैक्टली दो रियल रूट हैं, थर्ड केस में सिर्फ एक रियल रूट है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट may or may not have a real root, may have two distinct real root, or may have one distinct real root. But लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि एवरी लीनियर पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट, अब मैं ये रियल कोएफिशिएंट का भी लॉजिक अभी बता रहा हूं यहां पे, विद रियल कोएफिशिएंट हैज एग्जैक्टली वन रियल जीरो। ये लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा ट्रू है, बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये ट्रू नहीं। अब थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, देखो अगर मैं एक पॉलिनोमियल पिक करता हूं, से p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ px आर इन z लिख सकता हूं। पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट क्या हैं? इंटीजर्स हैं। नाउ इफ p ऑफ k इक्वल टू 0 लिखता हूं, तो एम्प्लाइज 3k माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा? 0। एम्प्लाइज k इक्वल टू क्या आ जाएगा? सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज 2/3 विच इज नॉट एन इंटीजर नंबर। तो यहां क्या इंप्लाई हुआ? आप पॉलिनोमियल विद इंटीजर कोएफिशिएंट। और ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो ये चीजें बहुत काम आने वाली। आप पॉलिनोमियल विद इंटीजर कोएफिशिएंट मे और मे नॉट हैव अ इंटीजर 0। एग्जांपल सामने है, पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट इंटीजर है, बट उसके पास इंटीजर नंबर 0 नहीं है। ये जो नंबर है, ये कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिख लेता हूं। मैं अज्यूम कर सकता हूं कि कोएफिशिएंट ऑफ px आर इन q। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, माइनस 2 रैशनल नंबर है, तो इसको मैं अज्यूम कर सकता हूं दिस इज द पॉलिनोमियल विद रैशनल कोएफिशिएंट। नाउ इफ k बिलोंग्स टू और k इज 0 ऑफ px, तो इंप्लाइज p एट k क्या होना पड़ेगा? 0 होना होगा। इंप्लाइज k स्क्वायर माइनस 2 को क्या होना पड़ेगा? 0। इंप्लाइज k स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2। इंप्लाइज k मस्ट बी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। और आप ये जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आर इररेशनल नंबर। क्लियर है ये?
तो क्या कंक्लूजन आया? अ पॉलिनोमियल with rational coefficient may or may not have rational zeros. A polynomial with a rational coefficient may or may not have a rational zeros. और इस टाइप के ट्रू फॉल्स और वन लाइन स्टेटमेंट या एमसीक्यू बना के आपसे पूछा जा सकता है। इसी टाइप से पहला एग्जांपल क्या कह रहा है? आप पॉलिनोमियल विद इंटीजर कोएफिशिएंट मे और मे नॉट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हैव इंटीजर जीरोस। लेकिन अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर पॉलिनोमियल आपका लीनियर है और कोएफिशिएंट रियल है, तो उसके पास जो जीरो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक मिलेगा, और वो भी क्या होगा? रियल नंबर होगा, जो मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो लीनियर पॉलिनोमियल में स्पेशल क्या है? अगर उसके रियल कोएफिशिएंट है तो उसका रियल जीरो मिलेगा, और इसी टाइप से रैशनल कोएफिशिएंट है तो जीरो क्या रहेगा? रैशनल रहेगा। ठीक है, तो जब आप ये थ्योरी कंप्लीट कर लोगे तो थ्योरी के बाद मैं एक आपको क्वेश्चन शीट्स प्रोवाइड करूंगा हर लेक्चर के बाद। उस क्वेश्चन शीट को आपको ट्राई करना है, और उसके जो सोल्यूशन है मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करने हैं, या इस नंबर पे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। अगर वो रेगुलर डेली बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे, आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप चैनल की कम्युनिटीज में जाइए, पोस्ट में जाइए, वहां पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलते रहेंगे, वहां से देखिए और उनको सॉल्व करिए। तो आपको चीजें इतने डिटेल में समझाएंगे कि आपको आगे हर जगह बेनिफिट हो। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी में। सिमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं एक पॉलिनोमियल बनाता हूं से p ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2, ये पॉलिनोमियल लेते हैं। इसको अगर मैं ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करना चाह रहा हूं तो बेसिकली लीनियर पॉलिनोमियल है, किसी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो किसी दो पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, तो हम यहां से कोई दो पॉइंट लिखेंगे जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेटिस्फाई करने का मीनिंग क्या है? जैसे मैंने x को 1 रखा, इंप्लाइज मेरा p ऑफ x क्या आ गया? p एट 1 क्या आ गया? इज इक्वल टू 3 माइनस 2 विच इज 1। तो अगर मैं इस क्वांटिटी को y मान लूं तो मेरा x कंपोनेंट 1 है, y कंपोनेंट क्या आ गया? 1। तो यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है वो 1,1 से पास होगी। इसी टाइप से x को अगर मैं 0 पुट कर देता हूं तो p ऑफ 0 क्या आ जाएगा? इट इज -2। तो मेरा सेकेंड एक कंपोनेंट मिल जाएगा 0,-2। ठीक है, इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं ज्योमेट्रिकली। ठीक है, कैसे ड्रॉ करेंगे? मैं इसको ड्रॉ करता हूं, एक ग्राफ ले लेते हैं हम डायरेक्टली, और उसमें डायरेक्टली ड्रॉ कर लेते हैं। देन मैं आपको इसको शो करूंगा कि कैसे ये ड्रॉ हो रहा है। तो इट इज 3x माइनस 2। ठीक है, ये आपका ग्राफ है, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये कैसे आया ग्राफ? अगर आपको खुद को ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे? पहला ये पॉइंट 1,1 पॉइंट, 1,1 का मीनिंग क्या है? x कंपोनेंट 1 और y कंपोनेंट 1, तो यहां कहीं ना कहीं पॉइंट है ये।
दिस इज 1,1, ठीक है। और x को मैंने 0 रखा तो y क्या हो गया -2, तो ये पॉइंट है 0,-2, इसको 0,-2 पॉइंट है ये वाला, और ये पॉइंट है आपका 1,1, ठीक है। इन दो पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं एक रूलर ले लेता हूं और उसकी हेल्प से इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। आपको ग्राफ शीट लेनी है और उस पर ये ड्रॉ करना है। ये मेरा रूलर आ गया, इन दो पॉइंट पे रूलर रखेंगे और इससे पास होने वाली स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये डेफिनेटली यही लाइन आएगी, ये देखिए। अब इसको रिमूव कर देंगे, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। तो अगर आपको खुद को ड्रॉ करना है तो ग्राफ लीजिए, तो पॉइंट ड्रॉ करिए, उस पॉइंट पे रूलर रखिए एंड देन उससे पास होने वाली स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन इस एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है। वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा, ये 0 और 1 के बीच में कोई पॉइंट है, वो यहां से भी आप देख सकते हैं। जैसे यहां पे देखिए, अगर इसकी मैं 0 देखता हूं, 0 देखने का मतलब क्या है, मेरे पास कौन सी इक्वेशन है, y = 3x - 2, इसको इक्वल टू 0 पुट करना है। तो जब हम 0 की बात करते हैं तो px = 0 पुट करना है, px = 0 पुट करने का मतलब y कंपोनेंट को 0 पुट करना है, और y कंपोनेंट को जब मैं 0 पुट करूंगा तो x कंपोनेंट की कुछ वैल्यू आएगी विच इज 2/3, ठीक है। तो यहां इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x कंपोनेंट 2/3 और y कंपोनेंट 0। y कंपोनेंट 0 होने का मतलब क्या है, हम x एक्सिस पे हैं, ये y डिस्टेंस होता है और ये x डिस्टेंस होता है। अगर y डिस्टेंस 0 हो गया तो हम x एक्सिस पे आ गए, तो x एक्सिस पे पॉइंट होने का मतलब क्या है, ये पॉइंट इस पॉलिनोमियल को भी सेटिस्फाई कर रहा है और x एक्सिस को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो आपकी पॉलिनोमियल के जीरोस हैं उसका मीनिंग क्या है, इट इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x एक्सिस विद द पॉलिनोमियल। जहां जहां पे पॉलिनोमियल x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी दैट इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट क्या आएगा आपके पास 2/3, 0। तो द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द पॉलिनोमियल विद x एक्सिस इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, और उसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो द वैल्यू ऑफ x कंपोनेंट इन दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज द कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जो x कंपोनेंट की वैल्यू आएगी दैट इज 0। जैसे यहां पे क्या मेंशन करा हुआ है, द x कोऑर्डिनेट पॉइंट वेयर ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट और टचेस द x एक्सिस। जहां x कोऑर्डिनेट मिलेगा, x कोऑर्डिनेट यहां पे क्या मिल रहा है 2/3, दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहां पे आपको ग्राफ दे सकता है, देन आपको पॉलिनोमियल फाइंड करवा सकता है, ग्राफ देके जीरोस पूछ सकता है, पॉलिनोमियल देके ग्राफ ड्रॉ करवा सकता है, जीरोस फाइंड करवा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, इसी में एक और पॉलिनोमियल, मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे थोड़ा सा काम कर रहा हूं यहां पे, ताकि आपको जीरोस का कंसेप्ट समझ आ जाए। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था px = x² - 1, इसको मैं ड्रॉ करता हूं, मैं डायरेक्टली ड्रॉ करता हूं, फिर आपको इसको ड्रॉ करना सिखाता हूं। यहां पे x² - 1 ये पिक करा हमने, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको ड्रॉ करना अभी मैं सिखाऊंगा आपको कैसे ड्रॉ किया गया है और क्या प्रोसेस है। इस पे कुछ पॉइंट्स ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक टेबल बना लेता हूं जिसमें x कंपोनेंट होंगे, y कंपोनेंट होंगे, ठीक है। और इस क्वांटिटी को अज्यूम कर लेता हूं, दिस इज y = px। यहां पे x की कुछ वैल्यूज पुट करेंगे और उसके रेस्पेक्ट में y की कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। जैसे x = 0 पुट करा तो y = मेरा -1 आ गया, x = 1 पुट करा तो y = 0 आ गया, x = -1 पुट करा y = 0 आ गया, x = 2 पुट किया y = 3 आ गया, x = -2 पुट किया y = अगेन 3 आ जाएगा।
इस टाइप से आप पॉइंट रख रख के देख सकते हैं। x इक्वल टू 3 पुट करेंगे, y इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 9 माइनस 1 8 आ जाएगा। x इक्वल टू -3 पुट करेंगे तो y अगेन 8 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करने पे फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहां देखिए, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स पिक करने हैं। तो मैंने x को 0 पुट करा, यहां देखिए x को 0 पुट करा तो ये पॉइंट आ गया आपके पास 0, -1, पहला पॉइंट। x को 1 पुट करा, y 0 आ गया, तो ये पॉइंट आ गया आपके पास 1, 0। ठीक है, 1, 0। x को -1 पुट करा तो y क्या आ गया 0, तो ये पॉइंट जो है आपका -1, 0। ठीक है, x को हमने 2 पुट किया, x 2 पुट किया, y क्या आ गया आपका 3। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट आएगा ये 2, 3। और इसी टाइप से x को -2 पुट किया तो ये जो पॉइंट आ गया ये -2, 3 आ गया। इसी टाइप से x को 3 पुट करेंगे तो ये पॉइंट देख लीजिए क्या पॉइंट आ रहा है, ये डिस्टेंस कितना आ रहा है 8, तो ये 3, 8 पॉइंट है। और यहां पे -3 पुट करेंगे तो ये क्या आ गया -3, 8 पॉइंट। आपको क्या करने हैं, ये पॉइंट्स मार्क करने हैं ग्राफ पे और उसके बाद इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये कर्व मिलेगा, इसको फिर इससे ज्वाइन करो और एक स्मूथ सा कर्व बनाना है, ये नहीं कि आप ऐसे जिक जाए कुछ भी। ठीक है, इसको इससे ज्वाइन करो और जैसे जैसे पॉइंट क्लोज लेते लेंगे तो आपका एक ग्राफ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ग्राफ किसी भी फंक्शन, किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करने का यही प्रोसेस है। कुछ उस पे पॉइंट्स पिक कर लीजिए एंड देन ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर। अब ये फंक्शन इस x एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, -1, 0 पे और 1, 0 पे। उसमें जो x कंपोनेंट है दैट इज द 0। तो जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल px इक्वल टू x² -1 r क्या आ गया आपके पास 1 एंड -1। आई थिंक क्लियर है। इस पॉलिनोमियल के जीरोस का मीनिंग ये है। इसी टाइप से जो एक और एग्जांपल मैंने करवाया था वो भी डिस्कस कर देता हूं मैं, ताकि आपको और चीज समझ आ जाए। px इक्वल टू जैसे ही मैंने x² +1 बनाया, px इक्वल टू x² -1 बनाया, तो इसका अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, पहले मैं ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। x² +1 चाहिए मेरे को। ठीक है, तो ये ग्राफ आ जाएगा आपका। इसको कॉपी कर लेते हैं। ये कैसे आया वो भी मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं अभी। अगेन वही आपको टेबल बनाना है, x कंपोनेंट पिक करना है, y कंपोनेंट पिक करना है। ठीक है, तो माई x वैल्यू और इसको अज्यूम करेंगे y वैल्यू। x इक्वल टू सबसे पहले 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 1। x -1 पुट करेंगे तो मैं इसको ऐसे एक सिमेट्रिक फॉर्म में बना लेता हूं। अब सिमेट्रिक फॉर्म का मतलब यहां पे -2 -1 0 देन 1 देन 2 आगे 3 4 जो भी ड्रॉ करना है आप ड्रॉ कर सकते हैं। 0 पे इसकी वैल्यू 1, -1 पे इसकी वैल्यू 2, -2 पे इसकी वैल्यू 5, 1 पे इसकी वैल्यू 2, 2 पे इसकी वैल्यू 5, 3 पे इसकी वैल्यू 10, -3 पे इसकी वैल्यू अगेन 10। तो आपकी जो 0 है, 0 पे ये जो पॉइंट है, पहला पॉइंट आप ड्रॉ करेंगे 0, 1, देन 1 पे इसकी वैल्यू 1, 2, देन 2 पे इसकी वैल्यू 2 पे इसकी वैल्यू ये 4 है, ये 5 है, तो ये 2, 5, 3, 10 ये पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। -1, 2, -2, 5, -3, 10। ठीक है, अज्यूम करो कि ये ग्राफ नहीं है आपके पास,
तो पहले आप ये पॉइंट ड्रॉ करेंगे, देन इन पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देंगे और एक स्मूथली ग्राफ से ज्वाइन करना है। तो इस टाइप का आगे बढ़ा दीजिए इसको, इस साइड ये लेंगे, ये पॉइंट्स पिक करेंगे तो ये स्मूथली इस साइड ज्वाइन हो जाएगा, तो इस टाइप का एग्जैक्टली ग्राफ मिलेगा। अब ये देखिए, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये जो लाइन है ये कौन है, एक्स एक्सिस है। ये क्या ग्राफ इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, वेट इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी। हाँ जी, ये ग्राफ कभी भी इस एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, दिस पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हैज नो जीरो इन रियल लाइन। यहां जो जीरोज का कंसेप्ट, ये ध्यान रखिएगा, जो मैं जीरोज का कंसेप्ट आपको बता रहा हूं वो रियल लाइन पे बता रहा हूं, ठीक है। अगर आपको आगे जाके हर चीज क्लासेस में पढ़ना है तो वहां हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। आपका इसका रियल को आगे बढ़ाएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम मिलेगा, तो वहां पे हम ज्योमेट्रिकली नहीं बताएंगे, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल के रियल लाइन पे जीरोज, रियल नंबर सिस्टम में जीरोज का मीनिंग क्या है कि पॉलिनोमियल के एक्स एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज कॉल्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसी में हम कुछ एग्जांपल्स ऐड करते हैं ताकि आपको चीजें और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड लोकेट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको इस पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करना है और उसका लोकेशन देखना है जीरो का। तो मैं एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूं यहां पे कुछ पॉइंट्स का, ठीक है। तो आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं एंड देन उस पॉइंट लिखने हैं। तो यहां पे आपको बेसिकली बहुत ज्यादा पॉइंट की जरूरत नहीं होती। यहां पे लिखेंगे हम एक्स कंपोनेंट, यहां पे लिखेंगे y कंपोनेंट। y इज इक्वल टू मेरा क्या है 2x प्लस 1। हमें यहां पे सिर्फ दो ही पॉइंट चाहिए होते हैं। x को जैसे 0 पुट करा तो y क्या गया 3, x को मैंने 1 पुट करा तो y क्या गया आपके पास 5। इन दो पॉइंट से काम हो जाएगा। तो हमारे पास दो पॉइंट है 0,3 एंड 1,5। तो जब आपका लीनियर पॉलिनोमियल है तो उस केस में दो पॉइंट सफिशिएंट है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल किसी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्ट्रेट लाइन किन्हीं दो पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन यूनिक मिलती है। तो दो पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन लिख लीजिए, उस पर एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो ये दो पॉइंट लिख देते हैं। 0 पे फंक्शन की वैल्यू 3 है, 0 पॉइंट पे इसकी वैल्यू 3 है तो यहां कहीं पॉइंट आ गया, और 1 पे इसकी वैल्यू 5 है तो ये 1 पॉइंट होगा, इस पे इसकी वैल्यू 5 है तो यहां कहीं पॉइंट आ गया। ये इन दो पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन, तो मैं रूलर ले लेता हूं और उसकी हेल्प से इसको ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी और इसको अब रिमूव कर देते हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, इसका रूट हो जाएगा। ठीक है, वो रूट क्या आ गया देख लेते हैं। अब ये देखो, ये रूट कहां मिलेगा, 0 और -2 के बीच में, और -2 के आसपास मिलेगा। तो यहां से जीरोज अगर देखना है तो p ऑफ x मेरे को क्या दिया हुआ है, इट इज 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या पुट करना है 0। तो इम्प्लाइज 2 ऑफ x इज इक्वल टू -3, इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या गया -3/2, और -3/2 का मतलब क्या है 1.5 विद नेगेटिव साइन। तो ये पॉइंट जो है ये है आपका -1.5 और y कंपोनेंट क्या है 0। तो दिस इज द जीरो ऑफ, और ये जीरो निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या है, 0 इज इक्वल टू माइनस टाइम कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये डायरेक्टली माइनस साइन, कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या है 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2, तो -3/2। ठीक है, आपको लोकेट करना था तो लोकेशन ये आ गई इस पॉइंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड लोकेट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगेन इसका ग्राफ ड्रॉ करना है एंड लोकेशन देखनी है पॉलिनोमियल की। तो एक टेबल पिक कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे x कंपोनेंट आएगा एंड यहाँ पे y कंपोनेंट आएगा, और y इक्वल टू 3x माइनस 1 है, तो x को 0 रखा तो y मेरा -6, x को मैं 3 रख लेता हूं तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। आप कुछ भी रख सकते हो, मैटर नहीं करता, मैं रैंडमली पॉइंट पिक कर रहा हूं। तो आपके पास 2 पॉइंट आ गए, 0, -6 एंड 3, 3। इन 2 पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन चाहिए हमें। तो 0 पे वैल्यू क्या है -6, तो x0 y -6, तो एक पॉइंट ये है, x3 y ऑल्सो 3, तो यहां कहीं ना कहीं पॉइंट होगा, ठीक है, इन 2 पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन। तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं। अब ये देखो स्ट्रेट लाइन कहां इंटरसेक्ट कर रही है, इस एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सॉरी, इस पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट देखूंगा तो दिस इज 2,0 पॉइंट है, ठीक है। आप यहां से 0 फाइंड करोगे तो 0, मैं डायरेक्टली कोफिशिएंट का प्रोसेस लिख रहा हूं, माइनस साइन कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है -6 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, वो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 6/3 विच इज इक्वल टू 2 पे ये 0 मिल रहा है। क्लियर, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। Px is a linear polynomial which passes through 0, 1 and 0 at 1, then find the polynomial and उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो Px एक पॉलिनोमियल है such that which passes through 0, 1, तो ये मेरा कौन है, x कंपोनेंट है, ये कौन होता है, y कंपोनेंट, और हम अज्यूम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू p ऑफ x। इसका मतलब क्या है, p एट 0 इक्वल टू मेरे को क्या 1 मिलना चाहिए, 1। और उसके बाद वो क्या कह रहा है, पॉलिनोमियल इज हैज 0 एट 1। 0 का मतलब क्या होता है, y की वैल्यू 0 आएगी और x की वैल्यू वो पुट करने पे, कौन सी वैल्यू पुट करने पे, 1 पुट करने पे। तो मेरे पास ये 2 इक्वेशन आ जाएंगी, यहां से हम पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, लेट px क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो वो कैसा होगा, a1x प्लस a0 विद a1 नॉट इक्वल टू 0। लीनियर पॉलिनोमियल चाहिए मेरे को, ध्यान रखना। अब ये कंडीशन पुट कर दो, p एट 0 इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, 1 इज इक्वल टू a0, x को 0 पुट करना है। उसके बाद p एट 1 इक्वल टू 0 इंप्लाइज ये क्वांटिटी 0 और x को 1 पुट करना है, तो इक्वल टू a1 प्लस a0। a0 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो आपका a1 क्या आ जाएगा, -1। ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो px क्या आ जाएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू -x प्लस 1। तो दिस इज द पॉलिनोमियल। अब अगर इसको ड्रॉ करना है तो ड्रॉ करने के लिए आपको ऑलरेडी 2 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल कहां से पास हो रहा है, 0, 1 से पास हो रहा है, और फिर क्या कह रहा है, 1, 0 से भी पास हो रहा है। तो ये दोनों पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। x0 तो y1, ये पॉइंट आ गया, और x1 तो y0, ये पॉइंट आ गया। इन 2 पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, और इसकी इक्वेशन क्या आ गई, इट इज अ -x प्लस 1 इक्वल टू p ऑफ x, और ये पॉइंट आपका है 1, 0 और ये पॉइंट है 0, 1, और ये 1, 0 पे देखो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, आपको एक पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन
जिसका एक जीरो गिवन होगा, ये फाइंड करवा सकता है, या उसका ग्राफ ड्रॉ करवा सकता है, या आपसे ये पूछ सकता है हाउ मैनी लीनियर पॉलिनोमियल विच पासेस थ्रू 0,1 1,1 एंड हैज 0 एट -1। तो मैं इसको ज्योमेट्रिकली पहले देखता हूं। पॉलिनोमियल आपका 0,1 से पास होना चाहिए, 0 x0 y1 ये पॉइंट, देन 1,1 से पास होना चाहिए, x1 y1 यहां कहीं पॉइंट होगा, x1 y1। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इन दो पॉइंट से पास होने वाला लाइन, यही स्ट्रेट लाइन होगा। वो कह रहा है कि इसके पास -1 पे 0 होना चाहिए, तो P एट -1 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, 0 का मतलब ज्योमेट्रिकल PX इंटरसेक्ट x एक्सिस एट -1, 0 पॉइंट। बट ग्राफ से क्या रहा है, जो P ऑफ X है इट इज ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस। ये क्या है बाय ग्राफ, और अगर लाइन पैरेलल है तो इंप्लाइज PX नेवर इंटरसेक्ट x एक्सिस। एक साइड हम क्या बोल रहे हैं कि PX कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, एक साइड कह रहे हैं कि इंटरसेक्ट करेगी, तो ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब जो हम अज्यूम करते हैं उसी को फेल कर देना। तो यहां ऐसी कितनी पॉलिनोमियल बना सकते हैं, कोई भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर मिल गई तो हम कह रहे हैं कि इंटरसेक्ट भी करनी चाहिए और इंटरसेक्ट नहीं भी करनी चाहिए, तो नो सच पॉलिनोमियल एग्जिस्ट। इसी चीज को हम मैथमेटिकली कैसे शो शो करेंगे, तो मैथमेटिकल रीजन क्या है कि आप अज्यूम करेंगे कि लेट Px इज इक्वल टू क्या आएगा, a1x प्लस a0 विद a1 क्या लेंगे, नॉन जीरो। नाउ हमें क्या दिया हुआ है, P एट 0 इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या होगा, 1 इज इक्वल टू a0, x को 0 पुट करना है, और उसके साथ क्या दिया हुआ है, P एट 1 इक्वल टू 1, तो इंप्लाइज आपका 1 इक्वल टू a1 प्लस a0 आ जाएगा, ठीक है। एंड उसके साथ ये कह रहा है कि -1 पे 0 है, तो P एट -1 पे क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब क्या है, 0 इज इक्वल टू -a1 प्लस a0। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहां से a0 डेफिनेटली क्या आएगा, 1 आएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जब a0 को यहां पे पुट करेंगे इन दोनों इक्वेशन से, a1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन a1 क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं, ग्राफिकल भी लिख सकते हैं, दोनों अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। और जिस स्टूडेंट को ग्राफ ड्रॉ करना आ गया, वो फंक्शंस का जो कंसेप्ट है, पॉलिनोमियल का जो कंसेप्ट है, वो किसी भी क्लास का कंसेप्ट हो, वो इजीली कवर अप कर लेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, हाउ मेनी लीनियर पॉलिनोमियल व्हिच पासेस थ्रू दिस एंड हैज अ जीरो दिस वन। पहले मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं। हमें कौन से पॉइंट दिए हुए हैं, -1, -1, तो x कंपोनेंट -1, y कंपोनेंट -1, ये एक पॉइंट दिया हुआ है। फिर x कंपोनेंट 1 और y कंपोनेंट 1 ये पॉइंट दिया हुआ है। इन दो पॉइंट से पास होने वाली हमें पॉलिनोमियल चाहिए, तो पहले इसी को ड्रॉ कर लेते हैं। किस टाइप की आएगी पॉलिनोमियल, सॉरी, ठीक है। तो दिस इज द पॉलिनोमियल। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है -1, -1, और ये जो पॉइंट है इट इज 1, 1, और ये देखिए ये पॉइंट क्या गया, 0, 0। हमें क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी लीनियर पॉलिनोमियल पासेस थ्रू दिस हैज 0 एट 0। ये 0 पे 0 हो रहा है, और ऐसी कौन सी पॉलिनोमियल बना सकते हो, सिर्फ एक ही लाइन बना सकते हो। तो डायरेक्टली हम ज्योमेट्रिकली बोल सकते हैं इट इज अ यूनिक।
अब इसको अगर मैथमेटिकली सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू a1x प्लस ए नोट विद a1 क्या होगा 0, क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूं, लीनियर पॉलिनोमियल, तो ये कंडीशन मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, नाउ p एट -1 इक्वल टू, उसने -1 दे दिया, इंप्लाइज -1 इक्वल टू -a1 प्लस a0, इक्वेशन 1 आ गई। एंड p एट 1 इक्वल टू 1 दे दिया, तो इंप्लाइज 1 इक्वल टू a1 प्लस a0, इक्वेशन 2 आ गई आपके पास। डन, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे, इंप्लाइज क्या आ जाएगा, ये a1 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 टाइम a0 इक्वल टू, या 0 इक्वल टू ऐड करेंगे तो ये 0 और ये आ जाएगा 2 टाइम a0, इंप्लाइज a0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। पुट a0 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 और 2, किसी में भी पुट कर दो, इंप्लाइज a1 इक्वल टू क्या आ गया, मेरे पास 1 आ गया। तो इंप्लाइज मेरा जो p ऑफ x है वो क्या बन गया, x पॉलिनोमियल, एंड p एट 0 क्या मिल रहा है मेरे को, 0 मिल रहा है, यानी कि इसका पास 0 पे 0 है। तो एक ही पॉलिनोमियल है जो इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट इज अ यूनिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहां पे इस सेगमेंट में मैंने आपको क्या डिस्कशन किया है, क्या टीच किया है, वो है लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज का कंसेप्ट, जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, और जीरोज को उसके कोफिशिएंट से कैसे रिलेट कर रहे हैं इन अ लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर पॉलिनोमियल के रियल कोफिशिएंट है तो उसके पास जीरोज के बारे में क्या क्या बता सकते हैं, रैशनल कोफिशिएंट है तो क्या क्या बता सकते हैं, इंटीजर कोफिशिएंट है तो क्या क्या बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड रिलेशनशिप ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद इट्स कोफिशिएंट। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कब 0 मिलेगा, कब 0 नहीं मिलेगा, कब उसके जीरोस का बिहेवियर देखेंगे, ये सब कुछ मैं अगले लेक्चर में कवर करने वाला हूं। और यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली पूछा जाएगा। मीनिंग क्या है, आपके 10th के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, प्लस आगे कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो वो कंसेप्ट जरूर पूछा जाएगा। लेकिन वो लर्न करने के लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करिए और उन सब स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए जिनको 10th के लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और ये सारे लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि डेली आपको अपडेट मिलता रहे कि आपका लेक्चर अवेलेबल है और क्या क्या पढ़ना है आपको। थैंक यू।